हाँ जी, तो दोस्तों आज की वीडियो ना सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी टॉडलर्स हैं और वो कुछ अजीब सी सिम्टम्स दे रहे हैं या उनमें वो कुछ अजीब बिहेवियर्स देख रहे हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए है जो फ्यूचर में जाकर पेरेंट्स बनेंगे और इन बातों का उनको पहले से ही अंदाजा होना चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर्स में परेशानी ना उठाएं। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। पहले ही बताती चलूं कि जो भी क्लाइंट की स्टोरीज आपको बताई जाती हैं वो इस तरीके से बताई जाती हैं कि उस स्टोरी का कंटेंट उनकी एनोनिमिटी और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक ना करे। जी, सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो जब मैं एक हॉस्पिटल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही थी तब वालिदैन मेरे पास आए थे। एक बच्चा था उनकी इनिशियल असेसमेंट मुझे असाइन हुई थी। उनका कंसर्न ये था कि बच्चा सही से पढ़ता नहीं है, ऐसा लगता है कि मेंटली स्लो है, बार बार उंगलियां ट्विस्ट करता रहता है और बार बार ऊपर देखता रहता है, उनकी बात नहीं मानता, बदतमीजी करता है। जैसे ही उन्होंने उंगलियां ट्विस्ट करने की बात की, मैं फौरन समझ गई कि ये पेरेंट्स ऑटिज्म पढ़ के आए हैं। लेकिन उनका इतना कंसर्न था, तो इस कंसर्न को देखते हुए मैंने उस बच्चे की आईक्यू असेसमेंट, ऑटिज्म रिलेटेड इवैल्यूएशन सब कुछ किया। तो रिजल्ट क्या थे? बच्चे का आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल था, ऑटिज्म भी बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने पेरेंट्स से कामली पूछा, ये उंगलियां मोड़ना, बार बार ऊपर देखना, ये ऑटिज्म का पार्ट है, ये कहाँ पढ़ा है आपने? उन्होंने कहा, जी ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ा। तो मैंने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है? जी हाँ मैम, हमें लगता है कि ये ऑटिस्टिक है। इस पर मैंने बच्चे की मजीद डिटेल्ड बिहेवियर असेसमेंट की और पेरेंट्स का एक फॉर्मल इंटरव्यू लिया जिस पर चीजें क्लियर हुई। तो सुनिए इन सब असेसमेंट से रियल प्रॉब्लम क्या निकला। फाइनली रिवील ये हुआ दोस्तों कि बच्चा ऑटिस्टिक नहीं था, पर उसके पेरेंट्स उसकी हर छोटी छोटी वियर्ड मूवमेंट को एक सस्पिशन के लेंस से देखते थे और हर बार उस बच्चे के उन ऑड बिहेवियर्स पर उसको डांटना, पनिश करना, मारना तक, ये सब कुछ उसकी पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा था। जब बच्चा बार बार उंगलियां मोड़ रहा हो या ऊपर देख रहा हो तो जरूरी नहीं कि उसके पीछे कोई डिसऑर्डर छुपा है। हर अनयूजुअल दिखने वाला बिहेवियर एक्चुअली हर बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी का पार्ट भी हो सकता है। लेकिन जब उस बिहेवियर को हर वक्त एबनॉर्मल लेवल की तरह ट्रीट किया जाएगा तो बच्चा कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड और इवेंचुअली डेफिएंट हो जाएगा, यानी बदतमीज हो जाएगा। और यही हुआ। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग प्लस कॉन्स्टेंट मिस इंटरप्रिटेशन ने उस बच्चे में ग्रेजुअली ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के साइन डेवलप कर दिए, जिसको साइकोलॉजी में ओडीडी कहा जाता है। आसान लफ्जों में जिद, गुस्सा, इनकोऑपरेटिव बिहेवियर्स और बात ना मानना और पढ़ाई से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाना, ये सब ओडीडी की निशानी है। आईक्यू बिल्कुल ठीक था उनका, लेकिन उनका इमोशनल एनवायरनमेंट ठीक नहीं था। पेरेंट्स का ओवर कंसर्न उनके हर ऑड मूव को डायग्नोसिस का लेबल दे रहा था। उस बच्चे का मसला डिसिप्लिन नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए आपको कुछ बहुत ही क्रिटिकल पेरेंटिंग टिप्स बताना जरूरी है जो आपको हमेशा याद रखनी है। अभी पेरेंट्स नहीं भी हैं तो फ्यूचर के लिए। हर ऑड बिहेवियर डिसऑर्डर नहीं होता, सो प्लीज पेरेंट्स डोंट गूगल एवरीथिंग। सिर्फ इसलिए कि आपका बच्चा उंगलियां घुमाता है या आसमान की तरफ देखता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे ऑटिज्म है। हर वियर्ड मूवमेंट का मतलब डिसऑर्डर नहीं होता। कभी कभी बच्चे कुछ ख्यालों में घूमते रहते हैं या बस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जैसे हम डे ड्रीम करते हैं, वो भी दिन में कुछ न कुछ अज्यूम करते रहते हैं, कुछ न कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं। कोई न कोई क्यूरियोसिटी होती है उनकी, इसलिए वो थोड़ी वियर्ड हरकतें करते हैं। ये नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है। नंबर 2, बच्चे को लेबल मत दें। जब आप कहते हो कि ये तो ऑटिस्टिक है या ये तो मेंटली स्लो है, तो बच्चा अपने आप को वैसा ही समझने लग जाता है। इसको साइकोलॉजी की ज़बान में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, यानी बच्चा अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, एक्सप्लोर करना छोड़ देता है और वो कोई नई चीजें सीखना नहीं चाहता क्योंकि वो अपने आप को कमजोर अज्यूम कर चुका है। नंबर 3, बचपन का हर फेज एक जर्नी है। जीपीएस मत बनिए, गाइड बनिए। हर बच्चा क्यूरियस होता है। किसी को बादलों में स्पेसशिप नजर आ रही होती है, किसी को सीलिंग पे ड्रैगन दिखाई दे रहे होते हैं। ये बच्चों की इमेजिनेशन होती है, नॉट अ सिम्टम। आपका काम जीपीएस बनकर हर सेकंड मॉनिटर करना नहीं है, गाइड बनकर उनको एक्सप्लोर करने देना है, सपोर्टिंगली, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो। नंबर 4, जब आप हर चीज पर डांट देते हैं, हर बात को इशू बना देते हैं, तो बच्चे या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या रिबेलियस।
जैसे हार्ड डिस्क फुल हो जाए और सिस्टम या तो हैंग हो जाता है या खुद ब खुद कोई ना कोई चीजें चलाने लग जाता है, अचानक से विंडोज ओपन होने लग जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ओवर इमोशनल लोड की वजह से या तो बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ देते हैं या फिर बहुत ज्यादा नए ऑड बिहेवियर्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि एग्रेशन, गुस्सा करना, चीजें तोड़ना या फिर मारना या अब्यूज करना। नंबर 5, ट्रस्ट प्रोफेशनल्स। साइकोलॉजी कोई इंटरनेट पेज नहीं है दोस्तों कि 3 सिम्टम्स मैच करके आप अपने बच्चे को ऑटिस्टिक डिक्लेयर कर दें। असेसमेंट और डायग्नोसिस एक डिटेल्ड प्रोसेस है। किसी क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना ही सबसे रिस्पॉन्सिबल स्टेप होता है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी बच्चे का कोई बिहेवियर ऑफ लगता है, पॉज लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और सेल्फ डायग्नोसिस की बजाय किसी एक्सपर्ट की टाइमली हेल्प लीजिए। इससे आप अपने और अपने बच्चे दोनों को स्ट्रेस से महफूज रख पाएंगे। जी तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बच्चे के नॉर्मल बिहेवियर को गलत समझा है, डिसऑर्डर समझा है? नीचे कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, शायद किसी और पेरेंट को उससे हेल्प मिल जाए। दोस्तों, हर बच्चा एक कहानी है, उसे पहले सुनना जरूरी होता है और फिर समझना उससे भी जरूरी है। पेरेंटिंग परफेक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन पेशेंस मांगती है। अपने बच्चे की एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट दें, हर चीज को सस्पेक्ट मत करें। इसी के साथ मिलती हूँ दोस्तों मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई साइकोलॉजिकल इंसाइट के साथ। तब तक अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।